मेंटली प्लस फिजिकली। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम 9th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति, यानी कि संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। दूसरा, आप सभी को पता है, एक सेकेंड बच्चे, शायद स्क्रीन आप लोगों के सामने से चली गई है, अभी स्क्रीन प्रेजेंट हो जाएगी आप लोगों के सामने। ये टेक्निकल इशू थोड़ा बहुत होता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये अक्सर कभी कभार होता है। वो दूसरा, आप लोगों के लिए, एक तो आपको पता ही है कि हम 9th क्लास के लिए मैथ्स का पहला चैप्टर संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट है, वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। दूसरा कि आप सभी को अपनी क्लासेस के दौरान, सेकंड सिर्फ, स्क्रीन शेयर हो गई है शायद आप सभी के साथ, ठीक है। आप सभी को अपनी क्लासेस के दौरान अपना कैमरा बंद रखना है, अपना माइक बंद रखना है। देखो, ये हाथ को उठाने का यानी कि हैंड राइज का सिंबल है, ये भी आपको नहीं दबाना है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपको सभी के आंसर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, मान लीजिए ऑप्शन ए सही लगता है तो ए को दबाइए, और उसके बाद यहाँ पर जो वोट लिखा हुआ है आप इसको भी दबाएंगे। जब आप इसको दबा दोगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड। जब आपका यहाँ वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स पढ़कर कंप्लीट कर लिया था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं, उसके ऊपर फिर हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो, प्रमेय संख्याएं कौन सी होती है? आप कहोगे सर वो सभी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सर वो सभी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सर p और q दोनों ही हमारे पूर्णांक होने चाहिए। सर p और q दोनों ही हमारे पूर्णांक होने चाहिए। और सर q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये कोई भी संख्या, ये तीन कंडीशन, पहली कि वो p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाए, p और q दोनों के दोनों पूर्णांक हो, और तीसरी कंडीशन कि q की वैल्यू कभी 0 के बराबर ना हो। अगर ये तीनों कंडीशन को वो सेटिस्फाई करती है, रखती है अपने पास में तीनों कंडीशन, तो वो सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या आपको p अपॉन q के रूप में लिखी हुई मिले। जैसे कि आपके पास में लिखा हो सकता है 16। अब आप कहोगे सर ये तो p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा, पर आप इसे 16/1 लिख सकते हो, यानी कि अब ये p अपॉन q के रूप में लिखा गया। अब आप देखो, क्या 16 और 1 दोनों ही पूर्णांक है? आप कहोगे हाँ सर, 16 और 1 दोनों ही पूर्णांक है, यानी कि p भी और q भी दोनों ही पूर्णांक है। और सर q की वैल्यू हमारी 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि q की वैल्यू कितनी है? 1, और 1 0 के बराबर नहीं है। तो आप कह दोगे सर 16, सर 16 एक परिमेय संख्या। सर 16 क्या है हमारे पास में? एक परिमेय संख्या। क्या इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है कि जो भी संख्याओं को आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हो, p और q दोनों ही पूर्णांक हो, q की वैल्यू 0 ना हो, वो सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं क्या है। ठीक है। अब देखो, हमने परिमेय संख्याओं में कुछ चीजें याद की थी, जैसे कि आपसे पूछी जाए कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं? आप देखो, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? सर 1, 2, 3, 4, सर ये अनंत तक जाती है। तो सर इनके नीचे अगर हम एक एक लगा दें, तो 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, तो सर सभी p अपॉन q के रूप में। सर सभी चीजें तो p और q सभी तो पूर्णांक होंगे, और सर q की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि वो 1 होगी। तो आप कहोगे कि सर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी परिमेय संख्याएं। संख्या यानी कि होल नंबर, जिन्हें आप w से रिप्रेजेंट करते हो। सर अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, सर अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम लोग 0 को भी रख दें, तो सर ये जो नया समूह बनता है ये हमारा पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। और सर जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, सर 0 को भी लगा करके, सर 0 भी हमारी एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्या होती है सभी हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। सर बात कर लेते हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक की, जिनको हम लोग जेड से दर्शाते हैं पूर्णांक को। और बच्चे ये क्या होते हैं हमारे पास में? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, इनके साथ में 0, इनके साथ में 0, और इनके साथ में प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले चिन्ह, -1, -2, -3। तो सर ये जितना भी आपका समूह बनेगा ये आपका पूर्णांक का समूह कहलाएगा। और सर जितनी भी पूर्णांक होते हैं सभी के सभी हमारे परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर था? बताइए लास्ट क्लास के अंदर, बोले एक बार। ठीक है। क्या इतनी सारी चीजें सभी बच्चों को लास्ट क्लास तक क्लियर थी? क्लियर थी, यानी कि सभी बच्चों ने वाई टाइप कर दिया है चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चे, चलिए
अगर इतनी सारी चीजें क्लियर थी तो अब आप लोगों के सामने एक सवाल आने वाला है, तो आप लोग उसका आंसर जल्दी से बताएंगे हमें। देखिए बच्चे, ये एक रिकॉल टेस्ट है, आप लोग इसका जवाब जल्दी से हमें किसके अंदर बताएंगे, पोल सेक्शन के अंदर बताएंगे। बच्चे हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। बच्चे पोल सेक्शन हमने आपका ऑन कर दिया है, तो आप लोग जल्दी से जाइए और रिकॉल टेस्ट के नाम से जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए हैं, आप बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, जल्दी से। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, तो एक काम करते हैं, लास्ट 5 सेकंड आप लोगों को दे देते हैं। लास्ट 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। अभी तक सिर्फ 10 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, एक दो बच्चे और बचते हैं तो वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। लास्ट 3 सेकंड आप लोगों के पास में, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में भेज सकते हैं। जल्दी से भाई, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेज सकते हैं। चलिए, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप लोगों से एक बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। आप कहोगे सर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सर प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम n से दर्शाते हैं, और सर प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या होता है, 1, 2, 3, 4, और सर ये अनंत तक जाते हैं। बच्चे आप लोग क्या कहोगे, सर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा था परिमेय संख्या कौन सी होती है, तो जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने 4 को उठाया, सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, यानी कि सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में आ गया। क्या सर पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, आप कहोगे हाँ सर 4 और 1 दोनों ही पूर्णांक है। और क्या बच्चे क्यू की वैल्यू हमारी 0 के बराबर नहीं है, आप कहोगे हाँ सर क्यू की वैल्यू 1 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आप कहोगे सर जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है सभी हमारी परिमेय संख्या होती है। ये कितना हो गया हमारे पास में, सबके। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है कि इसका ऑप्शन ए सही है, तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें, ताकि फिर हम लोग जल्दी से आगे चल सकें। ठीक है, चलिए सही बच्चों ने वाई टाइप कर दिया, तो आप लोग सही बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। अब देखो, परिमेय संख्याएं तो आप लोग जानते हो, सर वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। और उनके ऊपर संक्रियाएं, यानी कि हम उनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, और कैसे हम भाग करते हैं। देखो जोड़ना और घटाना, देखो जोड़ना और घटाना बिल्कुल एक जैसा होता है, और भाग करना और गुणा करना बिल्कुल एक जैसा होता है। तो अगर आपने जोड़ सीख लिया तो सोचो आपको घटा आ गए, आपने गुणा सीख लिया तो समझो आपको भाग गया। ठीक है, अब देखो जोड़ और घटा के लिए हमें लोगों को एलसीएम के बारे में पता होना चाहिए। तो अब जल्दी से आप लोग चैट सेक्शन के अंदर बताओ कितने बच्चों को एलसीएम लेना आता है। अगर आता है तो वाई टाइप करें, अगर नहीं आता है तो एन टाइप करें जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर। यानी कि ज्यादातर बच्चों को एलसीएम लेना आता है। देखेंगे हम कितने बच्चों को एलसीएम लेना आता है, देखेंगे देखेंगे देखेंगे। चलिए बच्चे, आप लोगों के पास में क्या है, एक क्वेश्चन है जल्दी से एडिशन का, क्योंकि हमें जहां तक याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एडिशन पढ़े थे। ठीक है, आप लोगों के सामने एक सवाल है, सवाल नंबर 84। तो जहां तक हमें याद है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर एडिशन पढ़े थे, तो सवाल नंबर 84 आप लोगों के सामने है। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है बच्चे, चलिए जल्दी से। बच्चे आप लोगों से एक छोटी सी चीज पूछी गई है, बताइए माइनस के 15/14, माइनस के 15/14 और 11/7 का योग, और 11/7 का योग याद कीजिए। आपको इनको जोड़कर बताना है कितना हो। चलिए, आप लोगों के पास में 1-2 मिनट है कि आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, अपनी तरफ से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उसको वोट करें, कॉपी के ऊपर सोल्व करें। हम आपका कैमरा ऑन करवा के आपकी कॉपी भी चेक कर सकते हैं कि दिखाओ आपने कहां पर सोल्व किया। चलिए जी।
चलिए, एक बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना शुरू कर दिया, यानी कि एक बच्चे ने आंसर करना शुरू कर दिया है, तो यानी कि इतना टाइम सफिशिएंट है क्वेश्चन को सोल्व करने के। ठीक है, दो बच्चों के आंसर आए। चलिए, से बच्चे इसको जल्दी जल्दी सोल्व करो और अपना आंसर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन के अंदर put। दो बच्चों का आंसर आ गया है, तीन बच्चों का आंसर आ गया है, चार बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड, चार बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अभी पांच बच्चों का आंसर आ गया है, तो जल्दी से बाकी बच्चे भी सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। छह बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड, छह बच्चों का आंसर आ गया है। सात बच्चों का आंसर आ गया है। आठ बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, अगर इतने सारे बच्चों का आंसर आ गए हैं, यानी कि आप लोगों के लिए इतना टाइम सफिशिएंट है। बाकी के बच्चे बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। अभी बच्चे रहते हैं एक दो पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। प्लीज रिक्वेस्ट है उन बच्चों से भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। जल्दी से बच्चे, जल्दी से। रिक्वेस्ट है आपसे बच्चों से कि जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 3 सेकंड आप लोगों को दे देते हैं। 3, 2, 1। चलिए, लास्ट 3 सेकंड भी आप लोगों को दे दिए। पोल सेक्शन बंद करते हैं आप लोगों का और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन करते हैं। उन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और अब बच्चे जरा अपना कैमरा ऑन करो, जरा कॉपी की तरफ देखे तो सही, कितने बच्चों ने कॉपी पे सोल्व किया है, कितने बच्चों ने लेट के तुक्का लगाया है। करना जरा एक बार कैमरा ऑन। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे ने धर्मवीर सिंह के नाम से कैमरा ऑन किया, बाकी सब बच्चों ने नहीं किया है क्या? ठीक है, संजना के नाम से बच्चे ने सोल्व किया है और अपना कैमरा ऑन किया है। वेरी गुड। और बच्चे, संजना के नाम से जिस बच्चे ने सोल्व किया उनका गलत है। और हम देख पा रहे आफाक का भी बच्चे एक बार दिखाना जरा। इस आफाक बच्चे, आप अपना दिखाना जरा आंसर कितना है आपका। अ, दिख नहीं पा रहा है, आप थोड़ा सा ऐसे ही रहने दो कॉपी को। हाँ बच्चे, आपका आंसर ठीक आया है, 1/2। पूरी क्लास के अंदर एक ही बच्चे का ठीक है, बाकी किसी का भी आंसर ठीक नहीं है। जिन बच्चों का ठीक है, हम काफी सारे बच्चों का आंसर देख पा रहे हैं, काफी सारे बच्चों ने एक ही गलती की है। चलिए से बच्चे, सामने देख लो एक बार स्क्रीन पर, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा। अच्छा सही बच्चे, एक बार चैट सेक्शन में बताओ कि 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा। 7 और 14 का एलसीएम बताइए कितना होगा, जल्दी से आप लोग बताइए जरा हमें एक बार चैट सेक्शन के अंदर। 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा? 14 होगा। वेरी गुड, यानी कि आप लोगों को इतना पता है। जिन बच्चों को पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे और लिख लेंगे। बच्चे, अगर आपके पास में दो संख्याएं दी जाए और छोटी संख्या, जैसे कि आप लोगों से पूछा गया 7 और 14, तो इनमें छोटी संख्या कौन है? 7 है। और वो बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे, तो बच्चे इस वाले केस में आपकी जो बड़ी संख्या होती है वो एलसीएम बन जाती है और जो छोटी संख्या होती है वो एचसीएफ बन जाती है। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास में? 14। अब आप क्या करोगे? आप लोगों को खूब अच्छे से पता है कि आप 14 से 14 को भाग करोगे, 1 आएगा। और 1 की गुणा आप ऊपर लिखे हुए -15 में करोगे। 1 की गुणा आप ऊपर लिखे -15 में करोगे, प्लस का निशान आपने लगाया। फिर आप 7 से भाग करोगे 14 को। जब आप 7 से भाग करोगे 14 को, तो आपके पास में बच्चे 2 आएंगे। कितना आएगा? 2। और फिर आप क्या करोगे? 2 की गुणा करोगे ऊपर लिखे हुए 11 के साथ। क्लियर इतना सभी को? अब आप क्या करोगे? यानी कि अब आप लोग क्या करोगे? बस इसको सोल्व करना शुरू करोगे। देखिए, जब आप इसकी गुणा करोगे, 1 की गुणा -15 में करोगे, -15 आएगा। प्लस 2 की गुणा 11 में करोगे तो 22 आएगा बटे 14। और आप लोग जानते हो
कि दोनों ही पूर्णांकों का विपरीत चिन्ह है। अगर दोनों ही पूर्णांकों का विपरीत चिन्ह होता है तो आंसर घटाकर आता है। भाई 22 में से 15 गए तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। और सर चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आता है। किसके साथ बचेंगे? आप कहोगे सर प्लस के साथ बचेंगे, बटे 14। कितना आ गया आंसर? बच्चे 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कितना आ गया आंसर? 1/2। कितना आ गया आंसर? 1/2। पूरी क्लास में सिर्फ एक बच्चे ने सी ऑप्शन वोट किया था, बाकी ज्यादातर बच्चे ने ए ऑप्शन वोट किया था। लगभग लगभग 8 बच्चों के करीब में, 7 बच्चों के करीब। तो क्या आप सभी को क्लियर है इसका ऑप्शन सी सही है? अगर इतना आप सभी को क्लियर है, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बाय टाइप करो, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग एन टाइप करो या फिर अपना माइक ओपन करके पूछो जल्दी से। या तो आप लोग डायरेक्ट माइक ओपन करके पूछ लो अगर आपको कोई डाउट है, और अगर कोई डाउट नहीं है समझ में आ गया तो आप लोग वाई टाइप। चलो, काफी सारे बच्चों ने चैट सेक्शन में वाई टाइप कर दिए, यानी कि हम मान लेते हैं कि आपको समझ में आ गया है। हमने ये नहीं कहा कि आपको आ गया है, हमने कहा मान लेते हैं कि आपको समझ में आ गया है, क्योंकि अभी हम आपसे और क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप उनके सभी के सही आंसर करोगे तो समझना कि आपको समझ में आ गया है, अगर आप गलत करोगे समझो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए। अभी हमने आपको एक चीज बताई थी कि जिसको जोड़ आ गए समझो उसको घटाव भी आ गए। तो जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे घटाव के बारे में। अब जोड़ में और घटाव में बिल्कुल अंतर नहीं है। जैसे कि 5 में अगर 2 जोड़ा जाए तो 7 आएगा, और 5 में से 2 घटाया जाए तो 3 आएगा। जैसे आप लोगों ने इसको जोड़ के 7 बता दिया है, घटा करके 3 बता दिया है, वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस वाले भिन्न को, मतलब कोई भिन्न आएगी उसको दूसरे भिन्न में जोड़कर कितना आएगा, घटाकर कितना आएगा, रूल सेम है। रूल सेम का मतलब है कि पहले आप लोग क्या करोगे, हर का एलसीएम लोगे, और जो एलसीएम आ जाएगा आप इस वाली संख्या से एलसीएम को भाग करोगे। यहाँ पर कोई संख्या आएगी आप उसको ऊपर लिखी हुई संख्या के साथ गुणा करोगे, प्लस या फिर माइनस जो भी चिन्ह होगा, आप इस संख्या से एलसीएम को भाग करोगे तो एक और संख्या आएगी, और आप उस संख्या को ऊपर लिखी हुई संख्या से गुणा करोगे। यानी कि वही सब कुछ करना है जो आपने जोड़ में किया था। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 7/3 में से, यानी कि 7/3 में से 13/4 को घटाइए। आप लोग क्या करोगे? आप कहोगे सर 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? सर 12 हो गया। 3 से भाग करेंगे 12 को, देख लो समझ लो, 3 से भाग करोगे 12 को तो सर हमारे पास में कितना आ गया? 4 आ गया। 4 की गुणा हम ऊपर लिखे हुए 7 के साथ में, माइनस, अब 4 से भाग करेंगे 12 को, ये कर लो 4 से भाग 12 को तो कितना आ गया? आप कहोगे सर हमारे पास में तो 3 आ गया, और 3 की गुणा आप ऊपर लिखे हुए 13 के साथ में। जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चे, कर लेते हैं चलिए इसको सोल्व। भाई सोल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 4 सत्ते 28 माइनस 13 × 39/12। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो गया है कि एक तो पूर्णांक प्लस का है और एक पूर्णांक माइनस का है। तब दोनों ही पूर्णांकों के विपरीत चिन्ह होते हैं तो आंसर घटा कर आता है। आपने 39 में से 28 को घटा दिया, कितना बचा बच्चे? 11 बचा। कौन सा 11? आप कहोगे सर चिन्ह तो हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आता है। आपने कहा सर माइनस के 11/12। यानी कि आप लोगों का आंसर आ गया है कि जब आप 7/3 में से 13/4 को घटाओगे तो आंसर आएगा -11/12। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से बाय टाइप करें, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, अब हम आपसे 2-3 क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर गलत करोगे तो समझो आपको समझ में नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चे, आप लोगों से पूछा गया है, पहले तो हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, कभी कोई बच्चा चैट सेक्शन के अंदर आंसर लिखने की कोशिश करे, और फिर हम आप लोगों को पहले पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, ताकि जिन बच्चों का होता रहे वो बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 85। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 ये आ गया आपके पोल सेक्शन के अंदर। चलिए, आप लोगों से इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या पूछा गया है कि 14/5 में से, यानी कि 14/5 में से आपको 11/3 घटाने पर, 11/3 घटाने पर बताना है कि परिणाम यानी कि रिजल्ट कितना आता है। चलिए घटाइए जल्दी से।
चलिए एक बच्चे का तो आंसर आ गया है पोल सेक्शन के अंदर, बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए भाई। दो बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड, तीन बच्चों का आंसर आ गया है। तो आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करो और अपना आंसर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो। अभी तीन बच्चों के आंसर आ चुके हैं पोल सेक्शन के अंदर। चलिए बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए जल्दी से। अगर तीन बच्चों ने सॉल्व कर दिया है तो बाकी बच्चों को भी सॉल्व कर लेना चाहिए। पांच बच्चों ने, वेरी गुड, छह बच्चों ने इसको सॉल्व करके अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। आठ बच्चों ने कर दिया है। चलिए लास्ट के तीन चार बच्चे और बचते हैं जल्दी से, और हम आपको टाइम देते हैं 5 सेकंड का और। क्योंकि अगर आठ बच्चों ने सोल्व करके, नौ बच्चों ने सोल्व करके अपना आंसर पोल सेक्शन में वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। और अभी तक सिर्फ 10 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया, अभी दो बच्चे और रहते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी कि आप लोग अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 3 सेकंड देते हैं हम आपके लिए, लास्ट 3 सेकंड, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे को पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में भेजिए, ठीक है। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बच्चे, सामने से बच्चे, आप लोगों से पूछा गया था, अच्छा एलसीएम बताओ, कोई बच्चा समझा? अच्छा कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा इस सवाल को कैसे करेंगे, ताकि दूसरे बच्चों को लगे कि अगर एक बच्चा बता सकता है तो सभी को आना चाहिए। कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा। एलसीएम 15 आवेगा जी। ठीक है, यानी कि आपने कहा सर पहले 5 और 3 का एलसीएम लेंगे हम, 15 आ गया। आगे कैसे करेंगे बच्चे? फिर जी 5 को 15 से भाग देंगे। ठीक है, यानी कि 5 को नहीं, फिर 15 को 5 से भाग दिया तो हाँ 3 जी, आ गया। फिर 3 आवेगा जी। ठीक है। फिर जी 3 को 14 से गुना करेंगे। ठीक है, 3 की गुणा कर देंगे ऊपर लिखे हुए 14 के साथ में। ठीक है बच्चे, अब ये माइनस का निशान है तो हमने माइनस का निशान लगा दिया। आगे 15 को 3 से भाग देंगे। 15 को भाग देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा बच्चे? 5 आ जाएगा। 5। फिर 5 को 11 से गुना करेंगे। 5 की गुणा कर देंगे ऊपर लिखे हुए 11 के साथ। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, अब तो बाकी सिर्फ सोल्व करना रह गया है। तो बच्चे एक बार और माइक ओपन करके मैं बताना, भाई 3 की गुणा 14 में की तो 42 हो गया, माइनस 5 की गुणा 11 में की तो 55 हो गया, बटे 15। अच्छा आपने आगे कैसे सोल्व किया बच्चे, माइक ओपन करके बताइए। ये प्लस के 42 है। फिर जी ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, यानी कि आप ये जी कहोगे सर माइनस दोनों ही माइनस कितने पूर्णांकों आ के, गए जी। हाँ, दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह विपरीत है। जब दो पूर्णांकों के चिन्ह विपरीत होता है तो आंसर घटा कर आता है। हाँ आपने जी 55 में से 42 को घटा दिया, कितना बच गया? 13 बच गया हमारे पास में। कितना 13 बच गया? आंसर तो आ गया सर 13/15, लेकिन पर आप लोग जानते हो, माइनस का लगता जी। क्योंकि हमेशा आंसर बड़े वाले पूर्णांक का आता है, बड़ा वाला पूर्णांक -5, तो आंसर आपका -13 है, यानी कि आंसर आ गया -13/15। बी ऑप्शन करें। तो बताइए क्या इतना से बच्चों क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप करें, और अगर नहीं क्लियर है तो आप एन टाइप करें, या फिर अपना माइक ओपन करके डायरेक्ट पूछ लो कि बच्चे आपको कहाँ पर डाउट है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया? ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया। देखिए अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो ये बच्चे, आप लोगों ने शायद दो बच्चों ने गलत किया था ये सवाल, और दो बच्चों ने सही किया। 11 बच्चों ने टोटल वोट किया। ठीक है, तो अभी दो बच्चों ने गलत किया है, तो प्लीज वो दो बच्चे भी इस बार अगला क्वेश्चन सही करना। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि चलिए इसके तो आंसर पता लग गया, -13/15 है। आप लोग इसको सोल्व करें। ठीक है, हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं पहले तो, और हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के, और फिर हम आपको बता भी देंगे। ठीक है, अली खान बच्चे ने, अली खान के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, वो कॉपी लेकर बैठे और साथ में अपनी कॉपी भी उन्होंने दिखाई है सॉल्व करने के बाद। वेरी गुड बच्चे। चलिए अब देखिए, हाँ, अली खान के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की,
एक सेकंड रुको बच्चे। देखिए, आप लोगों से क्या पूछा गया है? आप लोगों से पूछा गया है कि 19/7 में से 19/7 में से आपको 21/5 घटाना है। प्लीज जल्दी से घटाइए, और घटाने के बाद जो भी आंसर आए आपको आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। और अली खान के नाम से बच्चे बार बार नहीं मान रहे हैं। एक काम करते हैं कि हम सभी का कैमरा बंद ही कर देते हैं परमानेंट। अब कोई भी बच्चा अपना कैमरा ऑन नहीं करता। चलिए, तो आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। हम देख रहे हैं कि कितने बच्चे वोट कर रहे हैं। अभी तक किसी बच्चे ने वोट नहीं किया। चलिए, 2 बच्चों का सोल्व हो गया है। 2 बच्चों का सोल्व हो गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और सभी बच्चों को अपना ऑप्शन भी याद रखना है कि कौन सा ऑप्शन हमने वोट किया है। चलिए, 3 बच्चों का हो गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए भाई। भी 3 बच्चों का हो गया है। 4 बच्चों का हो गया है। वेरी गुड। जल्दी जल्दी सोल्व करते रहो भाई। 4 बच्चों का हो गया है। 5 बच्चों का हो गया है। वेरी गुड। 5 बच्चों का हो गया है। 6 बच्चों का हो गया है। तो प्लीज बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 8 बच्चों का हो गया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 8 बच्चों ने कर दिया है। और बाकी बच्चे ठीक है, 9 बच्चों का हो गया, यानी कि इतना टाइम सभी बच्चों के लिए सफिशियंट है। अब आप अगर आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो वो ज्यादा लगा रहे हो। इसके आगे आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5, 4, 3, 2, 1। और अभी कम से कम 3 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, कम से कम 3। तो प्लीज आप तीनों बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमेशा पोल सेक्शन के अंदर वोट करते आए हैं, कि आप लोग भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 3 सेकंड आप ही लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे किसी वजह से, वो लोग जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बच्चे जल्दी से। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि कैसे क्या आपने सोल्व? ठीक है। बच्चे, आंसर तो आपने चैट सेक्शन में टाइप कर दिया है, बट हमें कोई बच्चा ऐसा चाहिए जो माइक ओपन करके बताए। पहले जी 7 और 5 का लघुत्तम लेगा जी। ठीक है, यानी कि बताइए बच्चे, 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35 आ जाएगा जी। ठीक है, यानी कि आपने सबसे पहले 7 और 5 का एलसीएम लिया। ये रहा 7, ये रहा 5, और दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास में कितना आ गया बच्चे? 35 है। ठीक है, आप लोग ये भी याद कर सकते हो। हम आपको बता देते हैं कि 7 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, और दोनों अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट ही होता है। कितना आ गया? गुणा हमारे पास में 35 है। ठीक है, बताइए आगे, बताइए अफ्तार। तो जी आफाक नाम। तो जी अब जी जैसा इस टाइप का सवाल हुआ है जी, और तिरछी गुणाकार का हो जाएगा जी अंक यहीं। हाँ, आप 19 लोग को ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आप लोगों ने एलसीएम इन दोनों की गुणा करके निकाला है, जैसे कि 7 पंजे 35 इन दोनों का एलसीएम आया है, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि बच्चे बोल रहे हैं कि आप इनकी तिरछी गुणा कर लो। यानी कि 5 की गुणा कर लो 19 में, 19 पंजे कितना हो गया? 95, माइनस 7 की गुणा कर लो 21 में, कितना आ गया? ये आ गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो आपने कहा सर एक तो हमारे पास में क्या है? पूर्णांक प्लस का पूर्णांक है, एक हमारे पास में माइनस का पूर्णांक है। जब दोनों ही पूर्णांकों के विपरीत चिन्ह होते हैं तो आंसर सर घटा कर आता है।
147 में से आप लोगों ने 95 घटा दिया, तो 2 बचा, और ये 14 में से 5 हो गया तो 5 बचा, यानी कि कितना बच गया 52। और आप लोग जानते हो कि चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आता है। भाई बड़ा वाला पूर्णांक किसका है, माइनस का, माइनस के 52/35। क्या इतना सही बच्चों, क्लियर है? क्लियर तो वाई टाइप करें जल्दी से। और अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो या तो वो एन टाइप करे या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछे। हम दूसरे तरीके से भी बता ही रहे, जैसे हम लोग हमेशा करते आए। चलो इतना सभी को क्लियर था, वेरी गुड। देखिए हम लोग हमेशा ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं कि भाई आप लोगों ने 19/7 में से 21/5 को घटाना है। आपने कहा सर दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम 35 आएगा, तो 7 से भाग करेंगे 35 को तो 5 आएगा, और 5 की गुणा ऊपर लिखे हुए 19 के साथ में, माइनस 5 से भाग करेंगे 35 को तो 7 आएगा, और 7 की गुणा ऊपर लिखे हुए 21 के साथ में करेंगे। बच्चे 19 पंजे कितना हो गया 95, माइनस 7 गुणा 21 कितना हो गया बच्चे 147/35। फिर से वही चीज कि एक तो पूर्णांक हमारे पास में प्लस का है और एक पूर्णांक हमारे पास में माइनस का है, यानी कि दोनों ही पूर्णांकों के विपरीत चिन्ह है। और जब दोनों ही पूर्णांकों के विपरीत चिन्ह होते हैं तो आंसर घटाकर आता है। बच्चे 147 में से 95 घटा दिया तो हमारे पास में कितना आ गया 52। कौन सा 52? क्या आप लोग जानते हो हमेशा चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक, माइनस के 52/35। कितना से बच्चों क्लियर हुआ? देखिए अगर इतना से बच्चों क्लियर है, आप लोग एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करो, ताकि हम लोग जल्दी से फिर हम लोग आगे चले। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने वाई टाइप कर दिया है, तो देखिए अभी से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि अब हम लोग सीखेंगे गुणा के बारे में, यानी कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चे, ध्यान से सुनना। तो एक बार तो हम पहले आपको ये चीज रिवाइज करा देते हैं, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, ये चीज आप लोग जानते हो बट हम आपको रिवाइज कराते हैं। देखिए बच्चे, अगर आप ध्यान से सुनो, अगर आप माइनस की गुणा माइनस में करोगे या फिर प्लस की गुणा प्लस में करोगे, इन दोनों केस में आपका आंसर आएगा पॉजिटिव यानी कि प्लस में। अगर आप माइनस की गुणा प्लस में करोगे या प्लस की गुणा माइनस में करोगे, तो इन दोनों ही केस में आपका आंसर आएगा माइनस में, नेगेटिव। बताइए क्या इतना क्लियर सभी को? जैसे कि भाई ध्यान से सुनना बच्चे, माइक बंद प्लीज, रिक्वेस्ट है माइक में। जैसे कि -2 की गुणा आप लोग -3 में करोगे, आपने कहा सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे आंसर आएगा प्लस, 2 क्या कितना होता है 6। सर अगर हम 5 की गुणा 4 में करेंगे तो सर ये भी प्लस का ये भी प्लस का, और 5 चौक कितना हो गया 20। सर अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए बच्चे अगर आप -5 की गुणा 4 में करोगे तो एक माइनस और एक प्लस का, जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा -20। और ऐसे ही बच्चे यहाँ पर होता है +5 और -4। तो आपने कहा सर एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस में, और 5 चौक कितना हो गया 20। बताइए क्या इतना सही बच्चों क्लियर है? देखिए एक बच्चा बार बार माइक ओपन कर ले रहे हैं गलती से, प्लीज रिक्वेस्ट है कोई बच्चा भी माइक ओपन नहीं करे। जब आप लोगों से बोला जाता है कि कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके एक्सप्लेन करेगा इस सवाल को कैसे करना है, तब आप लोग माइक ओपन करो तो अच्छा लगता है। और जो आफाक नाम के बच्चे क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, शायद इस राइल अंसारी के नाम से, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि सभी जब क्वेश्चंस के जवाब दें। तो आप लोग भी उनकी तरह ट्राई कर सकते हो कि जब जब आप लोगों से बोला जाता है कि माइक ओपन करके कोई बच्चे समझाना चाहता है, तो आप माइक ओपन करके बताओ तो हमें भी अच्छा लगेगा। और जब हम बीच में पढ़ा रहे होते हैं, अगर आप बीच में माइक ओपन करते हो शोर आता है, फिर वो हमें भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। अब हम देखो इस सवाल को समझते हैं कि सवाल कैसे करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि -6/5 को -6/5 को गुणा करनी है 4 से। तो देखो गुणा करने के लिए एक चीज याद रखो, गुणा करने के लिए एक चीज याद रखो बच्चे, ऊपर की गुणा तो ऊपर होती है, 6 चौक कितना आ गया 24। और आप कहोगे कि सर एक है माइनस का और सर एक है प्लस का, क्योंकि जिसका कोई चिन्ह नहीं होता वो होता है प्लस का। माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो सर आंसर आएगा -24, और 5 की गुणा 1 में करोगे तो आंसर आएगा 5। यानी कि -6/5 की गुणा जब आप लोग 4/1 के साथ करोगे तो -24/5। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए एक बार, क्या इतना क्लियर है सभी को? चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिएगा क्लियर है सभी को कि सर ऊपर की गुणा ऊपर और नीचे की गुणा नीचे। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, जैसे कि सर एक सवाल और करा दो,
एक सवाल और हम लोग कर सकते हैं कैसे कि सर अगर 3/4 की गुणा हम लोग 5/6 में करेंगे तो कैसे करेंगे। आपने कहा सर ऊपर की गुणा ऊपर, सर 3×5 = 15 और नीचे की गुणा नीचे, सर 4×6 = 24। पर बच्चे हमें एक चीज याद रखनी है क्या, आप लोग देख पा रहे हो दोनों ही संख्याएं 3 के पहाड़े में आती है, हमें 3 से काट सकते हैं। 3×5 = 15, 3×8 = 24। अब आप कहोगे कि अब ठीक है 5/8, अब इसे कोई नहीं काट सकता। इतना क्लियर सभी को। अब आपके मन में एक डाउट आया कि सर हम ऊपर की गुणा ऊपर और नीचे की गुणा नीचे तो करेंगे, ठीक है, बट देखो ये आप लोगों को याद रखना बच्चे, क्या याद रखना है, यानी कि जो चीज याद रखने वाली होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चे आपको याद रखना है कि जब आप 3/4 की गुणा 5/6 में करोगे तो आंसर ऐसे भी आ सकता है। देखो आप लोग 3/4 में 3 को तो बोलते हो अंश और 4 को बोलते हो हर, बोलते हो ना, क्योंकि किसी भी भिन्न के अंदर ऊपर वाला पार्ट अंश होता है और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, हर। अगर हम यहाँ देखें इसी चीज को तो बच्चे ऊपर अंश में एक संख्या लिखिए 3, ऊपर अंश में एक संख्या लिखिए 3। अगर आपने अंश में संख्या पकड़ी है तो इसको काटने वाली संख्या पकड़ो हर में। देखो क्या हर में एक ऐसी संख्या लिखी है जो 3 से कट जाए या 3 को काट दे, आप कहोगे नहीं लिखी। सर क्या हर में एक ऐसी संख्या लिखी है जो 3 से कट जाए या 3 को काट दो, आप कहोगे हाँ सर 6 लिखा है। यानी कि अगर आपने अंश में संख्या को पकड़ी है तो काटने वाली संख्या को आप लोग हर में ढूंढो। अब आप लोग क्या करोगे, सर 3 × 1 = 3, 3×2 = 6, आंसर आ गया सर 1 की गुणा 5 में की 5 और सर 4 की गुणा 2 में की। पहले भी आंसर यही आ रहा था और आज भी आंसर यही आ रहा है। क्लियर से लिखो। अगर इतना क्लियर है जल्दी से एक बार बाय टाइप करो और फिर हम आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं जल्दी जल्दी। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? ठीक है, काफी सारे बच्चों का बाई आ गया है। अब हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कुछ जल्दी जल्दी। आप लोगों के सामने 3 क्वेश्चन आने वाले हैं जल्दी जल्दी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के पास में ये है कि अगर आप 15/8 को 3/20 से गुणा करेंगे तो बताइए आपका आंसर कितना है। पहले आप लोगों को देंगे हम कुछ टाइम और से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर सोल्व करें, क्योंकि हम देखेंगे आपका कैमरा ऑन करा के। चलो कैमरा ऑन करा के नहीं देख रहे, आप लोग माइक ऑन करके बता देना जिस बच्चे का नाम लेकर हम आपसे पूछे। चलिए बताइए कौन कौन सोल्व कर रहा है इसको जल्दी से। क्या किसी बच्चे का आंसर आया चैट सेक्शन में? एक बच्चे का आंसर आया है, नहीं आया, 2 बच्चों का आंसर आया। चलिए कुछ बच्चों का आंसर आने लगा है, ठीक है। अब आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। देखिए आप लोग कहोगे कि सर हमने अंश में एक ऐसी संख्या पकड़ी है, अब देखते हैं क्या हर में कोई ऐसी संख्या है जो इसको काट दे, इससे कट जाए। आप कहोगे सर 8 के साथ में तो 15 का कोई संबंध नहीं है। सर 20 एक ऐसी संख्या है, सर 15 को काटेंगे 5 से तो 5×3 = 15 और इसको काटेंगे तो 5×4 = 20। सर अंश में एक और संख्या लिखी है 3 और इसका हर से कोई मतलब नहीं है। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग कहोगे सर 3 की गुणा तो हम लोग 3 से करेंगे, 3×3 कितना हो गया बच्चे 9, और 8 की गुणा हम लोग 4 से करेंगे तो 8×4 कितना हो गया 32। ठीक है बच्चे, यानी कि आंसर कितना आ गया 9/32। अब आप लोगों के सामने सवाल आने वाले पोल सेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया बच्चे और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया क्वेश्चन नंबर 87 के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करिए और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब पूछा गया है आपसे एक आसान सा सवाल पूछा गया है आप लोगों से कि बताइए अगर आप 3 की गुणा, पूछा गया है कि अगर आप 3 की गुणा करोगे बच्चे -7/15 से, बताइए आप लोगों का आंसर कितना है। जल्दी से सोल्व करेंगे और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट भी करेंगे। अभी तक एक ही बच्चे ने सोल्व किया है। ठीक है 4 बच्चों ने सोल्व कर लिया है, 5 6
7 बच्चों ने, 9 बच्चों ने। चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे एक बार स्क्रीन पर। देखिए आप लोगों से पूछा गया है कि जब आप तीन की गुणा, कि जब आप लोग 3 की गुणा -7/15 से करोगे तो कितना आंसर आएगा। आप लोग जानते हो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। और अब क्या करोगे आप, अब आप देखोगे कि सर अंश में हमने एक संख्या पकड़ी है 3, क्या हर में कोई ऐसी संख्या लिखी है जो इसको काट देगी या कट जाएगी। आपने कहा सर 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब कितना आ गया बच्चे, 1 की गुणा माइनस के साथ में करोगे तो माइनस के साथ आ गया, और 1 की गुणा 5 में करोगे तो 5। आंसर कितना आ गया, -7/5। क्या इतना सही बच्चों, क्लियर हो। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है पहले माइक बंद करें सभी बच्चे। किसी बच्चे का माइक ओपन था इरशाद खान के नाम से। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चे अपना माइक बंद रखें और जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करके बताइए। अगर क्लियर तो वाई टाइप कीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप लोग एन टाइप कर सकते हैं। देखो कोई बच्चा कुछ भी टाइप नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या समझे। चैट बंद हो रहा जी। अच्छा चैट बंद है, सॉरी सॉरी सॉरी। बच्चे हमने ऑन किया था पर चैट ऑन नहीं हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम चैट ऑन कर रहे हैं पर वो अभी चैट ऑन नहीं हो रहा है। सॉरी अभी के लिए, हम चैट ऑन कर रहे हैं, अब हो गया है ऑन। और थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है, आप लोगों को पता है इंटरनेट से क्लासेस चलती है तो थोड़ा बहुत इशू हो जाता है कभी कभी। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। देखिए बच्चे, तो इसका तो आंसर पता लग गया है कि इसका आंसर कितना हो गया सर। इसका आंसर तो -7/5 इसका सही आंसर। चलिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है, और पहले हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और फिर हम आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के लिए। क्वेश्चन नंबर 88 के लिए। चलिए आप लोगों से पूछा गया है, भाई क्या चीज पूछी गई है आप लोगों से। आप लोगों से पूछा गया है कि अगर आप 4/5 को, अगर आप 4/5 को गुणा करेंगे 5/7 से, तो बताइए आपका आंसर कितना है। चलिए बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, अभी 5 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी 5 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया, 6 बच्चों ने कर दिया है भाई। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी 8 बच्चों का हो गया है। ठीक है, अभी 9 बच्चों का हो गया है। चलिए अभी लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है अभी आप लोगों का, और चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है
या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और जल्दी से आंसर भेजिए। चलिए, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है चैट सेक्शन के अंदर। चलिए, आप सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आप लोगों से पूछा गया था कि जब आप 4/5 की गुणा, जब आप 4/5 की गुणा 5/7 में करेंगे तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा। तो आपने अंश में एक संख्या पकड़ी 5, क्या हर में किसी संख्या से कट रही है? आप कहोगे हाँ सर कट रही है, 5 एकम 5। आंसर कितना आ गया बच्चा आपका? आप कहोगे सर 4 की गुणा 1 में की 4 एकम 4, और 1 की गुणा 7 में की तो 1 सत्ते 7। सर आंसर आ गया हमारे पास में 4/7। अगर इतना सही बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप करे, या फिर वो माइक ओपन करके अपना पूछ लीजिए जल्दी से। ठीक है, यानी कि इतना सही बच्चों को क्लियर है। ठीक है बच्चे, हम लास्ट चीजें और पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से, बच्चे सामने देखेंगे। आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालोगे भाग। देखो, हमने आपको बताया था कि जोड़ और घटा एक जैसे होते हैं और गुणा और भाग एक जैसे होते हैं। अभी सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे भाग के बारे में। देखो, भाग को सीखने से पहले आप लोगों को एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, व्युत्क्रम। क्या आप लोगों ने व्युत्क्रम के बारे में सुना है, रेसिप्रोकल के बारे में? अगर सुना है तो वाई टाइप करें, और अगर नहीं सुना है तो आप लोग एन टाइप करें। क्या आप लोगों ने व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल के बारे में सुना है? आप कहोगे हाँ सर सुना तो है हमने। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हम एक बार बता देते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा जाए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा है 5/6। बच्चे, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि 5/6 का व्युत्क्रम होगा। आप हर को तो लिख दो अंश में, और अंश को लिख दो हर में। यानी कि 5/6 का व्युत्क्रम 6/5 होगा, और 6/5 का व्युत्क्रम 5/6 होगा। यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, हर को लिखना है अंश में और अंश को लिखना है हर में। हर को लिखना है अंश में और अंश को लिखना है हर में। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए 11 का व्युत्क्रम कितना होगा, आप कहोगे सर इसमें तो अंश और हर है ही नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, ये बच्चे हो जाएगा 1/11। बताइए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? बताइए एक बार, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है बच्चे व्युत्क्रम क्या होता है? ठीक है, अगर व्युत्क्रम क्लियर है बच्चे, क्लियर है। हाँ बच्चे आपको भाग भी आ जाएंगे। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि बच्चे जब आप भाग करेंगे 16 को भाग करेंगे 2/7 से, कुछ नहीं करना बच्चे आपको, पहली संख्या ऐसे ही रहेगी, भाग टूट जाएगा गुणा के अंदर, और 2/7 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 7/2। आप लोग जानते हो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। अंश में एक ऐसी संख्या पकड़ी है 16, जो कि हर में लिखे हुए 2 से कट रही है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। आंसर कितना आ गया बच्चे, 8 सत्ते 56, और 1 एकम 1। अब आप एक को लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो भाग टूटेगा गुणा में, और भाग के सीधे हाथ की तरफ नंबर का क्या होगा, व्युत्क्रम। बच्चे इसका व्युत्क्रम मत ले लेना, कभी आप पहली वाली संख्या का ही व्युत्क्रम ले लो, नहीं, भाग के बाद वाली संख्या, भाग के बाद वाली संख्या। चलिए देखिए, एक और सवाल देखते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ही ना हो। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि जब आप -15/12 को भाग करोगे 3/8 से, बच्चे आपको कुछ नहीं करना, पहली संख्या सर ऐसी ही रहेगी -15/12। सर भाग टूटेगा गुणा में, भाग के बाद वाली संख्या का हम लेंगे व्युत्क्रम। अब आप देखो क्या क्या कट रहा है बच्चे, आप कहोगे सर ये 3 से कट जाएगा 15, 3 एकम 3, और ये कट जाएगा सर 5 बार में, और सर ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो आंसर कितना आ गया कि -5 गुणा 2, सर ये -10 हो गया, और 3 गुणा 1 3। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर है? अगर क्लियर तो वाई टाइप करिए जल्दी से। ठीक है, आप कहोगे हाँ सर हमें इतनी सारी चीजें क्लियर है। अगर बच्चे आपको इतनी सारी चीजें क्लियर है तो आप लोग देखिए जरा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। इसका आंसर आप लोग निकालोगे जल्दी से, इसका आंसर आप लोग निकालोगे जल्दी से। निकालिए बच्चे कि आप लोग
आप लोगों से पूछा गया है कि 35 को भाग करिए 7/4 से। चलिए चैट सेक्शन के अंदर से बच्चे इसका आंसर भेजेंगे। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आना शुरू हो गया है, दो बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक है, तीन बच्चों का आंसर आ गया है, चार बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, यानी कि आप लोग इसको सोल्व कर पा रहे हो। सोल्व कर पाने का मतलब क्या है बच्चे? सोल्व कर पाने का मतलब है कि सर पहली संख्या ऐसे ही रहेगी, सर भाग टूटेगा गुणा में, और भाग के बाद वाली संख्या का क्या लेंगे हम? व्युत्क्रम 4/7। सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। सर 7 एकम 7, 7×5 = 35। सर आंसर आएगा 5×4 = 20। और सर 1 × 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, अगर इतना क्लियर है सभी बच्चों को, तो अब हम आपसे पोल सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप लोग सभी उसको सही से सोल्व करना और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। देखिए बच्चे, पहले तो हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और अब हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन क्वेश्चन नंबर 89 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 के लिए आप लोग जल्दी से जाइए और जल्दी से सोल्व कीजिए। चलिए, आप लोग 89 क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अभी 5 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। 6 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। 7 बच्चों ने वोट कर दिया है, जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3। सर जी जाओ जी थोड़ी देर। हाँ हाँ बच्चे कीजिए जल्दी से, अभी 7 बच्चों ने किया है। चलिए, 9 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो अब इतना टाइम तो काफी है बच्चे। अभी 5 सेकंड हम आपको और दे देते हैं, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, देखते हैं कि कितने बच्चों का कैसा रहा। अच्छा, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, पहले वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आप लोगों को बोला गया था
कि आप 85 को भाग कीजिए 17/16 से। तो आपको भी सर पहली संख्या का तो बिल्कुल ऐसे रहेंगे, टच नहीं करेंगे। 85 सर भाग टूटेगा गुणा में, सर इसका व्युत्क्रम लेंगे यानी कि रेसिप्रोकल कितना हो गया 16/17, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक, सर 17 एकम 17, 17 पंजे 85, सर 5 की गुणा 16 में करेंगे 80 आ गया, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1। आपको होगी सर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 80। देखिए अगर इतना क्लियर है तो वाई टाइप करें, अगर कोई डाउट है तो एन टाइप करें, या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। बाकी बच्चे ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जैसा